खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। यूपीआई के बाद क्या लॉन्च करने की तैयारी में है एनपीसीआई? किस बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें? और पेट्रोल पंपों पर हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या होने जा रहा है, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है कुछ खास। भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई यूपीआई के बाद आम लोगों को एक शानदार तोहफा देने की तैयारी में है। एनपीसीआई जल्द ही लोगों के लिए क्रेडिट स्कोर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसका ट्रायल शुरू होगा। एनपीसीआई के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एनपीसीआई की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीणा राय के हवाले से बताया गया है कि क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम की जल्द शुरुआत हो सकती है। इसके लिए एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट स्कोर लाने की योजना तैयार की है। एनपीसीआई के डिजिटल पेमेंट स्कोर का लक्ष्य देश के क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम को बेहतर बनाना है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 20 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में नौकरी के लिहाज से ट्रेनिंग देने के लिए एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। 2025 तक चलने वाले इस कार्यक्रम को केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के साथ चलाया जाएगा। ट्रेनिंग में सरकारी विभाग, निजी कंपनियां और गैर सरकारी संगठन शामिल होंगे। भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पुनीत चंदोक ने कहा कि एडवांटेज इंडिया पहल पूरे देश में एआई स्किल तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में अहम कदम है। इस कार्यक्रम के तहत गांवों के वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 5 लाख छात्रों एआई की बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं टीयर 2 और 3 शहरों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 5000 ट्रेनर्स के जरिए 1 लाख छात्राओं को एआई टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में 4 लाख छात्रों को एआई की ट्रेनिंग के साथ एआई इनेबल्ड करियर्स के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि वे अगली पीढ़ी के एआई इनोवेटर्स बन पाएं। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। तो इक्विटी बाजार की तेजी में निवेशक म्यूचुअल फंड में जबरदस्त निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी में ये 18,838 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले दिसंबर में 17,610 करोड़ रुपए एसआईपी के जरिए आए थे। एसआईपी में निवेशकों के निवेश का मूल्य यानी कि एयूएम 10.26 लाख करोड़ रुपए रहा, जो दिसंबर में 9.95 लाख करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एम्फी ने 8 फरवरी को आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार जनवरी में एसआईपी की संख्या रिकॉर्ड 7.92 करोड़ रही। दिसंबर में ये 7.63 करोड़ थी। जनवरी में नए एसआईपी खाते ने भी रिकॉर्ड बनाया। कुल 51.84 लाख खाते खोले गए। दिसंबर में 40.32 लाख खाते खोले गए थे। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को आने वाले दिनों में कड़ी टक्कर मिल सकती है। सरकार ने इसके लिए नई योजना तैयार की है। सरकार इस बात को परख रही है कि क्या सरकारी राशन की दुकान यानी कि पीडीएस शॉप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ओएनडीसी और पीडीएस शॉप के जरिए कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करने की योजना की टेस्टिंग कर रहे हैं। एफडी में निवेश करने वालों के लिए अब बढ़िया खबर है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.5 से 8.25% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 4% से 8.25% तक का सालाना ब्याज बैंक ऑफर कर रहा है। नई दरें 6 फरवरी से लागू हैं। बता दें कि बैंक द्वारा 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी ऑफर की जा रही है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब ब्याज और दूसरी शर्तें लिखित रूप में मिलेंगी। आरबीआई ने बैंकों के लिए ग्राहकों को ब्याज और दूसरी शर्तों के साथ की फैक्ट्स डिटेल्स यानी कि केएफएस देने को कंपलसरी बनाने का फैसला किया है। लेंडर्स को अपने ग्राहकों को एक सरल और समझने में आसान फॉर्मेट में लोन एग्रीमेंट संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी वाला एक केएफएस देना होगा। सभी ब्याज लागत के साथ साथ लोन एग्रीमेंट की शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से कस्टमर्स को सोच समझकर फैसला लेने में जरूरी मदद मिलेगी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कंज्यूमर इंटरेस्ट की सिक्योरिटी के लिए संसदीय समिति ने पेट्रोल पंपों को डिस्प्ले स्क्रीन पर पेट्रोल की क्वांटिटी को ठीक से दिखाने का सुझाव दिया है।
समिति ने पाया कि तमाम सुधारों के बावजूद एक्यूरेट मेजरमेंट्स, टैंपरिंग, फ्रॉड जैसी कई चुनौतियों का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। खबरों के लंच बॉक्स को लेकर अब मैं आऊंगा सोमवार को। तब तक के लिए मैं अभिषेक गुप्ता अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।